ऐसे हालात में जहां कौम जश्न मना रही थी, उसी दौरान इनामात की बारिश कर दी गई। सिविल अवार्ड्स, स्तंभ का इम्तियाज। मिसाल के तौर पर कई सहाफी हजरात ऐसे हैं जिनका सहाफत से लेना देना तो है, लेकिन चापलूसी में ये लोग एक सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में है। जो जितनी ज्यादा चापलूसी करेगा, क्या उतने ही अवार्ड मिलेंगे। साले जफर साहब, अच्छा नाम है, अखबार में लिखते हैं, बड़ी बड़ी खबरें लिखते हैं। मुझे सर मैं पर्सनल नहीं हो रहा, जाफरी साहब मैं पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल की बात मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा। मैं आपको पहले तो मुबारक दें साले जाफर साहब को, उन्हें 17 इम्तियाज मिल रहा है। सर देखो मेरी गल सुनो, कितनी की मेहनत कर ली उन्होंने। बुशरा बीबी का रेशमी हल्के बदामी रंग का अबाया, शरई पर्दा 10 मिनट कबल पहुंची। एहतराम में अगली सफों में मौजूद मेहमान खड़े हो गए। जनरल बाजवा का सलूट। इमरान ने चश्मे के लिए शेरवानी का दामन उठाकर जेबे टटोली। क्या बात है। वजीर आजम की आमद पर हाल तालियों से गूंजता रहा, नारे नहीं लगे। वजीर आजम दोस्तों से मुसाफा ना कर सके। थोड़ा सा ये नेशनल अवार्ड्स है बॉस, ये कौम की अमानत है। जाफरी साहब ये नहीं है कि अमानत है तो फिर अमानत में पर्सनल लोग शामिल होते हैं सर। आप इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम क्या है? बताएं। मर्द आहन नवाज शरीफ। सुभान अल्लाह। जंग अखबार दा करता धरता साले जफर के पीछे एक खास लॉबी है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पुछवानी होती हैं, तो फिर उनके लिए पुछवाने वाले लोग चाहिए होते हैं। आप चापलूसी में जितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप करीब हो जाएंगे। हक में नहीं ना, जो आ जाए उसके हक में वो शुरू हो जाए, नहीं, वो हमेशा एंटी चल रहा। साफी का काम ही यही होता है कि वो डिग आउट करे ऐसी स्टोरी जो हुकूमत के लिए एक ऐसा पॉइंट हो, मुस्बत तनकीद हो, एक साफती मयार पर खबर पूरी उतरती हो। सहाफी का काम तबसरा नहीं है जाफरी साहब, वो तजियाकार का काम है, जिवें तुसी तजियाकार हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाजरीन, जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में बड़े जबरदस्त मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। ऐसे हालात में जहां कौम जश्न मना रही थी, उसी दौरान हस्ब रवायत जो है इनामात की बारिश कर दी गई। सिविल अवार्ड्स, स्तंभ का इम्तियाज, इसके अलावा पूरी 350 की लिस्ट, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के शख्सियात को तमगे दिए गए। अब ये तो एक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन इस लिस्ट में हस्बे मामूल एक सहाफियों की फहरिस्त भी है। गो के सहाफियों को अवार्ड देना यकीनी तौर पर, जो भी बड़ा जर्नलिस्ट है, आपसे ये रवायत रही है कि बड़े सहाफियों को उनकी खिदमात पर, उनकी पेशा वराना महारत पर हमेशा से एजाजात देते आए हैं ये लोग। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये बंदर बांट का इल्जाम कब तक लगता रहेगा। मिसाल के तौर पर कई सहाफी हजरात ऐसे हैं जिनका सहाफत से लेना देना तो है, लेकिन चापलूसी में ये लोग एक सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है कि सीनियर सहाफी ठीक है, मान लिया, क्या किया इन्होंने, आखिर इनका पैरामीटर क्या है, ये एजाजात क्यों दिए जाते हैं। जो जितनी ज्यादा चापलूसी करेगा, क्या उतने ही अवार्ड मिलेंगे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। कई ऐसे नाम भी हैं जिनको हम स्पेसिफिक डिस्कस करने का हमने फैसला किया है। जाफरी साहब के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि जनाब एक दो नाम ऐसे हैं जो कि मुझे शुरू से खटक रहे हैं, इवन मुझ जैसे कई पाकिस्तानियों को खटक रहे हैं। हमने भी सहाफत में अपने करता धरता अपनी जिंदगी सारी लगा दी सहाफत में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें अवार्ड दें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चापलूसी पर ही सिर्फ अवार्ड क्यों मिलता है। जाफरी साहब कैसे हैं? सर उसकी जात का एहसान है जो सबसे बड़ा मुनसिफ है। साले जफर साहब, अच्छा नाम है, अखबार में लिखते हैं, बड़ी बड़ी खबरें लिखते हैं। मुझे सर मैं पर्सनल नहीं हो रहा, जाफरी साहब मैं पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल की बात मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा। मैं आपको पहले तो मुबारक दें साले जाफर साहब को, उन्हें 17 इम्तियाज मिल रहा है। सर देखो मेरी गल सुनो, कितनी की मेहनत कर ली उन्होंने। अच्छा सर मेहरबानी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं पाकिस्तानियों की आवाज इस फोरम पे लेके आ रहा हूँ। आपको पता है मैं पर्सनल नहीं होता। चलो ठीक है, हम बताएं। वो आपने कर, चले बताएं, मेरी रिक्वेस्ट मान लें। मैं आपकी रिक्वेस्ट मानूंगा, बताएं। एक खबर है साले जफर साहब की, वो हमने डिस्कस की थी, वो जरा थोड़ी सी अच्छा चले मैं आपको सहाफत का मेयार सुना मैं जी जाफरी साहब, ये मैं मुख्तसर पढ़ूंगा। बाई लाइन खबर रोजनामा जंग में बाई लाइन लगी है फ्रंट पेज पर, जबरदस्त किस्म की खबर है। अब ये सहाफत का मयार है। हमारे भी अताउर रहमान मरहूम, अदरीस बख्तियार साहब हमारे मरहूम जो उस्ताद मोहतरम थे, सर उन्होंने कभी भी अखबारों में हमें ऐसी चीजें नहीं सिखाई थी। चले खैर मैं आपको सुर्खी पढ़ रहा हूं। बुशरा बीबी का रेशमी हल्के बदामी रंग का अबाया, शरई पर्दा, ये मेन कैच लाइन है। अच्छा, मेन हेडिंग है। अगली पट्टी मैं पढ़ के सुना देना। 10 मिनट कबल पहुंची। एहतराम में अगली सफों में मौजूद मेहमान खड़े हो गए। जनरल बाजवा का सलूट।
ये सहाफत का मेयार है। अब ये बाईलाइन स्टोरी, अब तीसरी पट्टी सुने जो मौसूफ के बारे में मशहूर है कि वो खुद लगवाते हैं अपनी खबरें कि यार है सुर्खी करना है, पट्टी करना है, जो अखबारों की जबान है। तीसरी लाइन सुने, इमरान ने चश्मे के लिए शेरवानी का दामन उठाकर जेबे टटोली। क्या बात है, हलफ लेते हुए जबान 2 मरतबा लुढ़खुड़ाई। सर अब मुझे ये एक मिनट, आखिरी लाइन। वजीर आजम की आमद पर हाल तालियों से गूंजता रहा, नारे नहीं लगे। हाल गूंजता रहा तालियों से, लेकिन नारे नहीं लगे। एक मिनट, आखिरी तो हो गई वो इमरान खान। सर सुने, वजीर आजम दोस्तों से मुसाफा ना कर सके। जाफरी साहब मैनू दस दियो, तुसी भी सीनियर सहाफी हो, आपने इन्वेस्टिगेशन में वो उनका जो उनकी खबर है बाइलन, ताकि उनके सहाफत के मेयार का अंदाजा हो आपको कि वो किस मेयार की सहाफत करते हैं। साले जाफर साहब जो है, ये पहली दफा भी इन्हें नहीं मिल रहा अवार्ड। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना जाफरी साहब, देखें थोड़ा सा ये नेशनल अवार्ड्स है बॉस, ये कौम की अमानत है। जाफरी साहब ये नहीं है कि अमानत है तो फिर अमानत में पर्सनल लोग शामिल होते हैं सारे। ऐसे ना करें ना। ये जो हाजी नवाज रजा साहब हैं, दसो कौन ने, कितों आए ने? ये जो दस्तूर ग्रुप है ना, ये वो बनाने वाले थे, जन्नत जिया के कारे खासों में से थे। आज वो अवार्ड ले रहे हैं। आप इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम क्या है? मर्दे आहन नवाज शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अगर मैं ये किताब लिखूं, अवार्ड तो बनता है सर, फिर बनता है ना, फिर सर कम से कम मेरा अवार्ड बनता है। वो तो सितारे इम्तियाज तो कम से कम बनता है, वही उनको मिल रहा है। मर्दे आहन नवाज शरीफ, उन्होंने उसमें नवाज शरीफ की अपोजिशन, नवाज शरीफ का हुकूमत में रहना, नवाज शरीफ की जलावतनी, पूरी मर्दे आहन साबित करने की कोशिश की है किताब लिख के। तो उनको इतना अवार्ड बनता था। एक फोटोग्राफर साहब हैं, आमर साहब, वो फोटोग्राफर चलो समझ में आता है कि मेहनत मुशक्कत करते हैं, सर निकलते हैं, सारी मेहनत मुशक्कत उनकी शहबाज साहब के लिए थी। चले इसको छोड़े आगे। देखो क्या शहबाज साहब के मंसूबे नहीं है सर, बड़े मंसूबे हैं। वो जाते थे फील्ड में कवर करते थे, चलो ये तो समझ में आ रही है। मनु सिर्फ पहले साले जफर साहब का हिसाब क्लियर कर दो, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, मुझे बता दें जंग ग्रुप से कितने सालों से ये वाबस्ता रहे हैं? जंग नहीं छड़िया अगले ने, जंग अखबार दा करता धरता साले जफर। लेकिन सर मैं बताऊं आपको, जंग अखबार अल्लाह ना करे बंद भी हो जाए ना जी, तो साले जफर काम करेंगे। बिल्कुल सही, ये याद रखिएगा। साले जफर ना सिर्फ यहाँ बल्कि जो भी हुकूमत आती है, हाँ जी, ये इनकी तारीफों के पुल देखने वाले होते हैं जी हाँ, ठीक है। तो ये इनके पीछे एक खास लॉबी है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पुछवानी होती हैं, तो फिर उनके लिए पुछवाने वाले लोग चाहिए होते हैं। सर मेरी बात सुने, ये हमाद गजनवी साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनके बारे में सुना है, शायर भी हैं, अदीब हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शायर हैं, अदीब हैं, पढ़े लिखे सुलझे आदमी हैं। द न्यूज में बड़ी देर इन्होंने काम किया, मुख्तलिफ चैनल्स में भी काम किया। सो एक डिजर्विंग जर्नलिस्ट है वो मेरी नजर में, ठीक है। मोहम्मद रियाज खान साहब ये भी डिजर्विंग है, APP से इनका जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ताल्लुक है। लेकिन शुएब अहमद कल्चर रिपोर्टर हैं सर, ये शुएब हमारे पुराने दोस्त हैं। माजरत के साथ उनका निकनेम मैं नहीं लेना चाहता, फिर वो निकनेम लूंगा तो वो मेरे साथ लड़ पड़ेंगे। बहरहाल शुएब साहब जो हैं अच्छे कल्चर रिपोर्टर हैं, लेकिन ये भी वो क्लोज सर्कल में है। हाँ। ये जो बाकी लोग हैं ये भी क्लोज सर्कल में। जाफरी साहब तय हुआ कि जितना क्लोज सर्कल होगा उतने ही आप अवार्ड की राहबर करेंगे। मारिया जुल्फकार कौन है? चले हाँ ये बता दें, कितों अवार्ड बनता है मैंने दसो, मुझे ये बताएं। मारिया जुल्फकार एंकर पर्सन PTV चापलोसी में, आप चापलोसी में जितने अच्छे अल्फाज का वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप करीब हो जाएंगे। आदिल शाहजेब कौन है ये मुझे बताएं। फिर तसव्वुर अहमद खान साहब, अब मेरी बात सुने, अर्ज ये है यार आपने मेरिट पे देना है। उमर चीमा नहीं है इस मुल्क का साफी? सर बिल्कुल है, उमर चीमा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं और बड़ी बड़ी जबरदस्त स्टोरीज हैं, और कम से कम इस तरह की नहीं है कि चलते हुए आए चापलूसी की इंतहा, विकीलीक्स। यस उमर चीमा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने वाला, नेशनल स्टोरीज करने वाला हमारा पुराना दोस्त है, पुराना जर्नलिस्ट है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के बेस्ट रिपोर्टर्स में उसका शुमार होता है, क्योंकि वो कभी भी ओंग बोंग शोंग वाली स्टोरी नहीं करता, एविडेंस के साथ स्टोरी करता है। अंसार अब्बासी साहब यार इतना सीनियर आदमी है, कितनी खबरें छपती हैं, कितने तजिए छपते हैं, उसको कोई नहीं देता। क्यों? वो हम हक में नहीं ना, जो आ जाए उसके हक में वो शुरू हो जाए, नहीं, वो हमेशा एंटी चल रहा। साफी का काम ही यही होता है कि वो डिग आउट करे ऐसी स्टोरी जो हुकूमत के लिए एक
ऐसा पॉइंट हो मुस्कुत तनकीद हो, एक साफती मयार पर खबर पूरी उतरती हो, तो आप और साफत के रेशमी कपड़े पहने और फलां किया, ये तो ज्यादती है यार बॉस। अच्छा जी, फिर आप मेहताब हैदर साहब, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। फिर वो डॉन के कॉमर्स रिपोर्टर खलील साहब, और बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जाफरी साहब, कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, छोटा नाम है, जो इस दुनिया से चले गए, बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। की स्टोरी जो अभी उसने जो स्टोरी की थी, शीजा भाटी नाम, शीजा भाट, आईटी वाली जो उनकी थी, अगर रऊफ क्लासरा साहब वो स्टोरी ना करते सर, तो पाकिस्तानियों को एक ऐसा टीका लगता कि उनकी प्रॉपर्टीज खतरे में पड़ जाती। ऐसा ही है। तो ये जर्नलिस्ट का यही काम है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, जाहिर बात है उनकी स्टोरी हुकूमत को हिट करती है। जब हुकूमत को हिट करती है तो हुकूमत को वो कभी भी नजर नहीं आते। वो पंजाबी दी मिसाल मैं फिर भी अन्ना वंडे रियोड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने नु, तो सर ये मुड़ मुड़ अपने नु है सारी। नहीं तो अगर जर्नलिस्टों की लिस्ट बनानी होती तो सर वो तो एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है इस फील्ड में, और हमने खुद देखे कि कैसे कैसे मेहनती इस दुनिया से जा चुके हैं। कई सीनियर जर्नलिस्ट अपनी मेहनत मुशक्कत लिए इस दुनिया से, इस जो है इसी हालत में वर्किंग अपनी सिनेरियो में इस दुनिया से चले गए और कोई पूछने वाला नहीं था। तो यार इस सदी की सबसे बड़ी स्टोरी जो है ना, इस सदी की सबसे बड़ी स्टोरी वो मैं और मेरे उस्ताद ने मिलके की हुई है। जमील चिश्ती साहब ने, जमील चिश्ती का बनता था कि उसको अवार्ड दिया जाता। बाबा जमील चिश्ती क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे उस्ताद कुलीग इकट्ठे रहे। हमने वो इस सदी की सबसे बड़ी स्टोरी मैंने क्यों कहा, जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल था, वो स्टोरी हमने ब्रेक की, ठीक है। तो वो उस कम से कम उस सीनियर जर्नलिस्ट का तो वो अवार्ड बनता था कि नहीं, बिल्कुल कि सदी की सबसे बड़ा स्कूप दे रहा है वो सदी का, वैसे ही, और उसको कोई पूछने अच्छा वाला जाफरी साहब, नहीं। तो म्यार आपके सामने तय हो गए। म्यार ये है कि जो ज्यादा अच्छी, क्या कहते हैं, टीसी क्या कहते हैं, साले जफर साहब दी जी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट मैं इसको अपॉइंटमेंट कहूंगा बेसिकली ना, कि बाकायदा हायर शुदा सहाफी हैं, माजरत के साथ सीनियर हैं, लेकिन हम ये इस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन यार साफत का कोई मयार नहीं है जाफरी साहब, है कोई मयार नहीं है कि तुसी चापलोसी दी इंतहा तक पहुंचो, तुसी खबर ना दवो, तुसी सिर्फ तबसरा करो। सहाफी का काम तबसरा नहीं है जाफरी साहब, वो तजियाकार का काम है, जिवें तुसी तजियाकार हो सर। चलो तुसी पा दिता, शुक्र है एंकर नहीं बना दिता। बहरहाल जो ये जो एंकर्स को मिली है जी, ये एंकर्स भी इनमें से यार हामिद मीर एंकर नहीं है, रऊफ क्लासरा एंकर नहीं है, मोहम्मद मालिक एंकर नहीं है, जो रुसतुल्लाह खान सर बड़ा नाम। हाँ जी, क्या लेवल है यार उन लोगों का, बड़े बड़े नाम मतलब है, इतने बड़े नाम है, इतना बड़ा काम करने वाले लोग हैं, वो नजर नहीं आते। नजर सिर्फ उन्होंने आना सर जो रोज वहां पहुंच के चलते हुए आए, अबाया पहना हुआ था उन्होंने, जनाब उनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी सर। केड़ी साहब सर, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को होश के नाखून रहने चाहिए। जब ऐसी चीजें करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ उनको दी जाए जो आपको प्रेज कर रहे हो, जो आपको क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है, आपका असल जो है नाकिद और असल आपको साले रास्ता दिखाने वाला, साले जफर नहीं, साले रास्ता दिखाने वाला जर्नलिस्ट होता है, जो अपनी स्टोरी बगैर किसी लालच के, बगैर हुकूमत के खौफ के और बगैर किसी चीज के करता है। तो यहाँ तो भाईजान जो जितनी प्रेज कर लेगा ना, तारीफों के जितने अच्छे पुल बांध लेगा ना, वो उतना बड़ा साफी हो जाएगा। देखते हैं कि ये यार ये बड़ी अच्छी तारीफें करता है, पीटीवी चला, ये सारे पीटीवी भी है भाईजान, ऐसे ही है, पीटीवी है, जुल्फकार, सरकारी टेलीविजन ऐसे ही है, सारे के सारे पीटीवी के। तो ये लाइव है, तो पीटीवी में नहीं, जरूरी नहीं कि पीटीवी में बड़े अच्छे नाम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं नहीं बहुत बड़े साफी हैं, लेकिन ये तबका मराद याफ्ता तबका जो है ना सर, वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा चलो इधर आ जाते हैं, पीटीवी में और जो लोग अभी लौट गई थी, नजम अली खान गया था मेरा, नजम अली खान साहब ने बहुत तारीफें की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं नजर पे आ रही, मनु नहीं समझ रहा। अमीन हफीज साहब गए, हाँ जी, गौहर भट्ट साहब गए थे, शफकत इमरान साहब गए थे, वो बिनिस सलीम साहिबा भी गई थी, बिनिस सलीम साहिबा भी गई थी। ये लोग अच्छी खासी तनख्वाहों पर गए। ये किस मेयार पे गए थे? किसी ने पूछा कि ये किस मेयार पे रखे गए थे? सर कोई नहीं पूछने वाला, बस मियां साहब कहते हैं ठीक है यार, है पुराने जाफरी साहब, सिर्फ मियां साहब नहीं सर, हर दौरे हुकूमत में मियां साहब से मुराद नून है। नहीं, नून भी है, लेकिन इससे पहले पीटीआई भी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी भी है। जितनी ज्यादा तुसी गर्दान करोगे वही हुकूमत नवाजती है। पहले आपको याद होगा ये वो केड़ी अदाकारा थी यार, अपना अमीन साहब, कौन सी अदाकारा थी वो वाली, वो जो जिसको अवार्ड मिल गया था,
ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ तो ये तो सर मयार है जावरी साहब ये तो हर हुकूमत ने ओब्लाइज करना है सर यही मैं आपको कह रहा हूँ जब नून आएगी तो नून के लोगों को मिलेंगे अल्लाह जब पीपल्स पार्टी आएगी तो पीपल्स पार्टी जो लोग और ये वो लोग होते हैं नॉर्मली जो पहले से अटैच हुए होते हैं नए नहीं होते लेकिन ये जितने रखे जाने वाले एंकर होते हैं ना सर ये पहले से अटैच लोग नहीं जावरी साहब आपने दुरुस्त कह दिया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मसला चूं का तू है कि सोशल मीडिया पे डिबेट जारी रहेगी कोई तो ख्याल करे कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई सीनियर वजीर ही समझाए कि इस तरह की बंदरबांट से यकीनी तौर पर नुकसान होता है इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज